ये एनसीईआरटी क्लास 6 गणित प्रकाश के चैप्टर 7 पर बनाए गए वीडियो का पहला पार्ट है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके टाइप्स जानेंगे, उसके बाद रियल लाइफ सिचुएशंस के थ्रू जानेंगे कि चीज़ों को कैसे इक्वली शेयर किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इट इज अ न्यूमेरिकल value that is a part of a whole। ठीक है, इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रोटी है, ठीक है, इसको दो इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया, ठीक है। होल पार्ट कितना था? 1 रोटी, ठीक है। हाफ किया तो अब कितना कितना हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। 1/2 को हाफ कहते हैं, ठीक है। ये जो 1/2 है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स हाफ ऑफ अ होल नंबर। यहां पर नंबर की जगह क्या है? रोटी है, ठीक है। अब इसी को अगर हम 4 पार्ट में बांटे, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 4। जितने पार्ट में बांटते हैं, 4 पार्ट में बांटे तो ये नीचे हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 1, क्योंकि ये 4 पार्ट में से एक पार्ट है। ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1/4 जो है, इसमें इससे ऊपर जो है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को कहते हैं डिनोमिनेटर। और नीचे जो नंबर होता है वो बताता है कि कितने पार्ट में कोई भी चीज जो है वो बटा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, 3/5। इसमें न्यूमरेटर क्या है? 3, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है? 5। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। पहला है प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको पहचानने आ गया, ठीक है, तो ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे काम करेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। जैसे कि ये वाला भी प्रॉपर ही है, 2/7, 1/5, 3/5, 2/3, सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होंगे वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा होता है, ठीक है। इट लाइज बिटवीन 0 and 1। ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। अब अगला है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि 5/2, 7/3, 4/3, 9/4, सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, ठीक है। तो इस तरह के फ्रैक्शन कहलाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इनका वैल्यू 1 से हमेशा ज्यादा रहेगा। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तीसरा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर
एंड अ फ्रैक्शन। जैसे कि 1/2 ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शनल नंबर है, ठीक है। 2/7 ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। ये सब कंसेप्ट आप पता रखिए क्योंकि चैप्टर में आगे ये सब सारे काम आने वाले हैं। इम्प्रॉपर से मिक्स में चेंज करना, मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करना, ये सब चैप्टर में आप आगे समझेंगे। अगला है लाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो, फ्रैक्शंस दैट हैव एग्जैक्ट सेम डिनोमिनेटर, ठीक है। जैसे कि 1/5 एंड 3/5, दोनों का डिनोमिनेटर 5 है। जैसे कि 2/7 और 6/7, इसमें डिनोमिनेटर 7 है। तो डिनोमिनेटर अगर सेम रहे तो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस that have different denominators, जैसे कि 1/2, 1/3 डिनोमिनेटर अलग अलग है, 3/4 और 5/6 दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा तो वो अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। अब है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, वैसे फ्रैक्शंस जो दिखते तो अलग अलग है लेकिन उनका वैल्यू सेम होता है जब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फ्रैक्शंस दैट लुक डिफरेंट बट हैव द एग्जैक्ट सेम वैल्यू व्हेन सिंप्लीफाइड। जैसे कि 1/2 है, ठीक है, और 2/4 है और 4/8 है। अब देखिए ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, क्योंकि होल पार्ट जो है 4 उसका 2 पार्ट ऊपर है तो ये भी हाफ हो जाएगा। ये 8 का हाफ है, ये भी फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा, ठीक है। ऑल रिप्रेजेंट हाफ ऑफ अ होल। जैसे कि 1/3, 3/9, 10/30, ये 1/3 है, ये भी 1/3 है क्योंकि ये जो होल पार्ट है ये 9 है और इसका ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। ये भी 1/3 है तो ऑल रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ अ होल, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शंस होते हैं जो दिखते तो अलग अलग है लेकिन जब उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू सेम सेम ही होता है, ठीक है। अब अगला है यूनिट फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन ही है लेकिन इसका न्यूमरेटर हमेशा 1 होता है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1, ठीक है। जैसे कि 1/10, 1/3, 1/15, इस सारे में न्यूमरेटर 1 है तो ये यूनिट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ये था इंट्रोडक्शन फ्रैक्शन के बारे में। अब वीडियो के अगले पार्ट से हम बुक में जो फिगर इट आउट दिया हुआ है उसे सॉल्व करेंगे।